हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपके साथ आरआरबी पीओ के रिगार्डिंग क्या ट्रिक्स हैं, आपको कैसे एग्जाम में क्या चीज़ें लेके जानी है एंड देन आपको किस तरह से एग्जाम देना है, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ आपको। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो सबसे पहले आप अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लीजिए जो आपने अब तक कर लिए होंगे। जैसे मैंने आपको बताया था क्या क्या लेके जाना है। आपका एडमिट कार्ड, उस पर एक आपको अपनी फोटो चिपकानी है, उसके ऊपर सेल्फ अटेस्ट करना है, क्रॉस सिग्नेचर कर लेना। बाकी जो 3 बॉक्सेस हैं जिसमें आपका थंब इम्प्रेशन लगेगा एंड आपके सिग्नेचर होंगे और वहां के टीचर के सिग्नेचर होंगे, उस पर कुछ मत करना, वो वहीं जाके करना है आपको। और आपको कोई अपने साथ कुछ भी जो स्टैंप वगैरह होती है वो ले जाने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपना एडमिट कार्ड लेके जाना है, उसके साथ जो भी आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अपना वेरिफिकेशन के लिए दिया था, जैसे आधार कार्ड, मैंने अपना आधार कार्ड नंबर फिल किया था, तो आप देखिए जैसे आधार कार्ड दिया तो आधार कार्ड की फोटोकॉपी एंड ओरिजिनल लेके जाना है। बस यही डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। इसके अलावा आपको क्या करना है, अपने पेन ले जाइए एंड मास्क वगैरह लेके जा सकते हैं, वाटर बॉटल लेके जा सकते हैं। इसके अलावा कुछ मत लेके जाइए। कई सेंटर्स में क्या होता है, जो लड़कियों के इयररिंग्स भी निकलवा लेते हैं वो नहीं पहनने देते, चेन वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं करते, बट जिनकी शादी हो चुकी है उनको मंगलसूत्र अलाउड कर देंगे वो लोग। तो आप कोशिश करिए कि कई बार मेंस में ज़्यादा चेकिंग होती है, मेंस में वो निकलवा देते हैं कान वगैरह के, तो देखिए प्रीलिम्स में भी कुछ सेंटर्स में निकलवा देते हैं, कुछ में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो अगर आप चाहें तो पहले ही घर से निकाल के जा सकते हैं, बिकॉज कुछ लड़कियां अकेली ट्रैवल करती हैं तो पेरेंट्स नहीं होते एंड गोल्ड की इयररिंग हो तो थोड़ा सा बाहर टेंशन रहती है कि हम कहाँ रखेंगे उसको। क्लियर, बस इस चीज का ध्यान रखना आपको, और किसी भी चीज की टेंशन नहीं है, आराम से जाइए। बस अपना जो आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड है उसकी फोटोकॉपी जरूर करवा के लेके जाइए। उसके बाद हम क्या ट्रिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको एग्जाम कैसे अटेम्प्ट करना है और किन चीजों का ध्यान रखना है वो चीज आप ध्यान रखिए। सबसे पहले तो आप देखिए बिल्कुल ही शांत रहिए। आपने बहुत मेहनत कर ली है, आई नो। देखिए, कुछ तरीका होता है जैसे आपको अटेम्प्ट करना है। जैसे मेरा क्या रहता है, मैं पहले रीजनिंग को अटेम्प्ट करती हूँ। रीजनिंग में मैं एटलीस्ट, देखिए मुझे रहता है कि अगर थोड़ा ज्यादा मुश्किल है ना तो 18 मिनट लगाती हूँ मैं रीजनिंग के अंदर। सबसे पहले 21 से जैसे स्टार्ट करना है। मैंने आपको पजल्स के बारे में बताया था कि पजल्स में कैसे आप क्या शॉर्ट ट्रिक है पजल की, तो आप 21 से स्टार्ट करिए, 40 तक क्वेश्चन, देन फिर 1 पे जाइए। तो कई बार स्टार्टिंग में डिफिकल्ट क्वेश्चंस दिए होते हैं, तो एक तो ये चीज हो गई। सबसे पहले मैं 18 मिनट रीजनिंग को देती हूँ, देन फिर मैं जाती हूँ क्वांट के सेक्शन में। क्वांट में जल्दी जल्दी, जैसे अगर किसी को पहले अर्थमेटिक नहीं करनी होती या रॉन्ग नंबर सीरीज है वो नहीं अटेम्प्ट करनी, तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, पहले सिंप्लीफिकेशन। ऐसी मेंटेलिटी बन चुकी है कि हम सबसे पहले जाकर सिंप्लीफिकेशन ही ढूंढते हैं। सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको हम सबसे पहले पकड़ने की कोशिश करते हैं कि ये चीजें हमें पहले करनी है। तो देखिए, उसके बाद कई बार क्या होता है ना, हम रीजनिंग में, कुछ स्टूडेंट्स रीजनिंग में 25 मिनट लगा देते हैं एंड देन फिर वो मैथ्स की तरफ मूव करते हैं। कई बार क्वांट इजी होता है रीजनिंग के कंपैरिजन में, फिर लेकिन आपके पास टाइम नहीं बचता, इसलिए पहले 18 मिनट रीजनिंग को दीजिए, फिर क्वांट्स पे आते हैं। और क्वांट्स के अंदर आप इतना कर लीजिए कि 20-25 नंबर आपका हो जाए अटेम्प्ट, एंड देन आपको ऐसे लगे कि क्वांट डिफिकल्ट है, रीजनिंग ही ठीक था, तो लास्ट के 10 मिनट में रीजनिंग को दे देती हूँ। मेरा इस तरह से होता है। ये नहीं होता कि मेरा कोई फिक्स टाइमिंग होता है देने का, जिस हिसाब से पेपर का लेवल आता है मैं उसी अकॉर्डिंग से एडजस्ट कर लेती हूँ अपने आप को। आपको क्या करना है, एक तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, टेंशन तो लेनी ही नहीं है। एग्जाम में कैसा इंटरफेस आ जाए तो आपको घबराना नहीं है। जो स्टूडेंट घबरा गया और वहां पे टेंशन ले गया उसका सिलेक्शन नहीं होगा, और जो नहीं घबराएगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। सबसे पहले तो कुछ लोग ये बोलते हैं कि आपको प्रिपेयर रहना चाहिए, कैसी भी सिचुएशन आ सकती है, आपको हर टाइप की सिचुएशन के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। ये बात सही है, आपको प्रिपेयर रहना चाहिए, लेकिन मेरी बात सुनिए, एग्जाम में क्या ही अलग आ जाएगा। आपको पता है वही पजल है, वही सिलॉक्स है, वही इनइक्वालिटी है, अलग से क्या दे देगा। हमें पता है कि पीओ के अंदर 5 पजल आती है, 5 से 6 आ सकती है, अगर वो 7 भी दे देगा तो नॉर्मल, वो सबके लिए डिफिकल्ट है। ऐसा नहीं है कि पजल में किसी ने महारत हासिल कर रखी हो वो तो सिर्फ पजल ही बना लेगा। जितना आपने पढ़ रखा है बस उसने थोड़ी प्रैक्टिस ज्यादा कर रखी होती है, बट एग्जाम में क्या होता है, प्रैक्टिस धरी की धरी रह जाती है, लेकिन जो भी आप टेंशन नहीं लेते और बिल्कुल काम माइंड से पढ़ते हैं वो अच्छा हो जाता है आपका। अर्थमेटिक को एक बार स्किप कर दीजिए, बट लास्ट में अटेम्प्ट करने की जरूर कोशिश करिए। कई बार अर्थमेटिक बहुत ईजी होते हैं। क्या होता है, कई बार जो डीआई जैसे बार ग्राफ, लाइन ग्राफ डीआई दे रखे हैं वो थोड़े क्वेश्चन डिफिकल्ट होते हैं। मान लीजिए आपने फर्स्ट सोल्व किया एंड आपको फर्स्ट 2 क्वेश्चन सोल्व किया एंड आपको ज्यादा टाइम लग रहा है, तो आप उसको छोड़ के बाकी की तरफ मूव कर सकते हैं। एक बार देखिए, क्या पता कुछ इजी चीजें हो आपके लिए। अर्थमेटिक कई बार काफी आसान होता है, आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ मेरे को इंपॉर्टेंट सी बातें करनी थी जिनका मैं ध्यान रखती हूँ। देखिए, पहले ना मुझसे पजल्स अटक जाती थी, मतलब जैसे मैंने पजल की वीडियो में बताया कि मेरे से कई बार ना कोई लाइन स्किप हो जाती थी। देन फिर मुझे इन्फॉर्मेशन लिखी होती थी पजल की, फिर मेरे को दोबारा सारा पढ़ना पड़ता था। देन फिर मुझे लगता था ओहो ये लाइन तो मेरी छूट गई।
क्लियर। तो इसको कैसे ओवरकम किया, आप लोग क्या करिए, थोड़ी सी आपको ना भी ट्रस्ट हो इसके ऊपर, पर मेरे लिए ये वर्क कर गई ये चीज। आप लेके जाइए डार्क चॉकलेट, वो छोटे मोटे वाली नहीं, जो 100 रुपीज की डार्क चॉकलेट बड़ी आती है ना, 100 या 120 की, वो आपको पूरा बढ़िया डार्क चॉकलेट लेके जानी है। उसको लेके जाइए, सेंटर पे पहुंच जाइए। सेंटर पे जाने के बाद क्या होगा, आपका थोड़ी देर खड़े रहते हैं जब तक वो गेट अपना ओपन नहीं होता। तो कई बार तो अंदर भी इतना चेकिंग नहीं करते, अपने को अलाउड कर देते हैं, अंदर तक भी चले जाते हैं, इतना कोई वो अगर पॉकेट में डाल रखा है वो लोग नहीं चेक करते। तो वहां पे एंटर करने से पहले आप खा सकते हैं, या फिर उस लाइन में खड़े हो तब आप खा सकते हैं। तो उसको खा लीजिए उस चीज को। डार्क चॉकलेट क्या करेगी, आपका एकदम से आपके एनर्जी को बूस्ट करेगी। चॉकलेट बहुत अच्छी चीज होती है अगर आप उसको खाएंगे। तो मेरा तो ना मतलब पता नहीं, मेरे दिमाग में ऐसे वहम बैठ गया था कि मैंने सुना किसी से, डॉक्टर से, कि चॉकलेट खा लेते हैं तो मतलब सही रहता है एग्जाम, आप अटकते नहीं है। तो मैंने इस चीज को अप्लाई किया, मैंने सोचा ठीक है खा के देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो मेरे दिमाग में यही चलता रहा, जब भी मैं पजल बनानी थी ये चल रहा था कि आज तो मैंने चॉकलेट खा रखे, मेरी पजल नहीं अटकेगी, मेरी पजल बन जाएगी, नहीं अटकेगी। सच में, ट्रस्ट में, एक भी पजल नहीं अटकी। उसके बाद मैंने हर एग्जाम में चॉकलेट खाई। आई नो ये थोड़ा बचकाना टाइप है, बट ये असर करता है सच में। आप एग्जाम से पहले चॉकलेट खाइए, आपके लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अब क्या करिए, आराम से सो जाइए। जिनका फर्स्ट शिफ्ट में पेपर है, कल कोई वीडियो ऑडियो नहीं देखनी स्टार्टिंग में कि आप ऐसे सोचेंगे मैं देखे किस टाइप का एनालिसिस हुआ, क्या हुआ, नहीं, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। आपको पता है किस टाइप की चीजें आ रही हैं। अगर आपको देखनी है ना, तो आप ऐसे टाइप की, मैं ऐसी वीडियोस देखती थी जिसमें ना ऐसे बता देते हैं, कई ऐसे होते हैं चैनल्स जो आपको अर्थमेटिक के क्वेश्चंस करवा देते हैं। मान लीजिए कि फर्स्ट शिफ्ट किसी का पेपर है और वो अर्थमेटिक के क्वेश्चन अपने को करवा रहा है और अपना थर्ड शिफ्ट में है, या सेकंड वाले तो बिल्कुल ही मत देखना। जिनका थर्ड शिफ्ट में काफी टाइम बचा हुआ है, वो लोग सिर्फ अर्थमेटिक की टाइप देख सकते हैं। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए ये है आपका क्वेश्चन टाइम एंड डिस्टेंस का, तो बता देंगे कि इस तरह से कंपाउंड इंटरेस्ट का 2 साल का निकालते हैं और बीच में गैप दिया होता है, इस ट्रिक से निकल जाता है। तो कई बार क्वेश्चन दिमाग में रह जाते हैं और मैंने ये फील किया है कि सेम वैसे के वैसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे दूसरी शिफ्ट में आते हैं ना, जैसे मेरे से पहले किसी का एग्जाम था, 2021 की बात बता रही हूँ आपको। तो उसके बाद मैंने उसका एनालिसिस देखा अच्छे से, तो उसमें क्या दे रखा, उसने क्वांट्स के क्वेश्चन दे रखे, जैसे अर्थमेटिक के क्वेश्चन दे रखे। तो जब मैंने एग्जाम दिया ना, मेरे को मैक्सिमम क्वेश्चन सेम ही लगे, बस स्टेटमेंट अलग कर रखी थी, मतलब टाइप वैसी ही थी। फिर मेरे को लगा कि अर्थमेटिक अगर कोई ढंग से करवा दे तो सही रहता है। तो अगर मुझे क्वेश्चंस मिल गए तो मैं कल आपको अर्थमेटिक के तो करवा सकती हूँ, लेकिन जिनकी नेक्स्ट शिफ्ट है वो लोग मत देखना, थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ जाता है। आपने को उस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते हो ना, तो थोड़ी टेंशन हो जाती है। लेकिन जिनका थर्ड शिफ्ट में या नेक्स्ट डे है, वो अच्छे से देख सकते हैं और आके आप देख लीजिएगा, अगर आपको एनालिसिस मिल जाए तो क्लियर अच्छे से, कितने क्या अटेम्प्ट अच्छा है क्या नहीं है। तो ये चीजें हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आप एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, देखिए कुछ स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स के साथ जाते हैं, कुछ जाते हैं ऑटो वगैरह के अंदर। तो अगर आप ऑटो में ट्रैवल करें या कुछ हो रहे हो, या बस में ट्रैवल करें, तो अगर वो आपसे थोड़ा सा ज्यादा किराया भी मांग रहा है, या फिर एट ए टाइम कुछ बहस करने लग जाते हैं ना कि इतना हो गया, आपको किसी से भी बहस नहीं करनी है। आपको बस आपको शांत रहना है। आपके दिमाग को ऐसा नहीं होना चाहिए कि दिमाग में वही चल रहा है। जैसे मान लीजिए आपको शांत रहना है, आपकी किसी से जाते जाते ही लड़ाई हो गई कि मेरे से ऐसे बकवास मत कर, तो दिमाग में वो चीजें चलती रहती है। मेरे तो यही चीजें दिमाग में चलती रहती है जब मेरी किसी से बहस हो जाती है, ये हो गया, इसने ऐसे कैसे बोल दिया। तो आपको किसी से मत्था नहीं मारना, चाहे कोई कुछ भी बोलता रहे, आपको कोई मतलब नहीं। अगर आपके कोई रिश्तेदार आपको टोंट मार रहे हैं, आप सुनिए ही मत, कानों में ईयरफोन लगाइए ना, चले जाइए अपना एग्जाम देने के लिए। किसी की सुनने की जरूरत नहीं है, शांति से पेपर दीजिए। कई बार ना पेरेंट्स का भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है, या हम सोचने लग जाते हैं, पेरेंट्स ऐसे बोल देते हैं कि अच्छा दे के आइयो, लास्ट ईयर भी नहीं हुआ था, अच्छा दे के आइयो, सिलेक्शन होना चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन दिमाग में बहुत हो जाती है। वो अपने अच्छे के लिए बोल रहे हैं, लेकिन एक बार शांत रहिए और घर वालों को कह दीजिए मुझे दे के आने दो अच्छे से पेपर, और ये सोच के करिए कि होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। ऐसा करेंगे ना तो फिर बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं होगी, आराम से आप एग्जाम दे के आ सकते हैं। बस यही चीजें थी। और एग्जाम के अंदर जो आपका माउस होता है ना, उससे आप स्क्रॉल का जो बटन है उससे स्क्रॉल नहीं कर पाएंगे। आपको जैसे यहाँ पे मान लीजिए DI है, तो साइड में एक बॉक्स सा बना होता है, उस बॉक्स पे टिक टिक करके नीचे लाना पड़ेगा। तो इस तरह से होता है, ठीक है। आपका स्क्रॉल बटन काम नहीं करेगा। एंड बस यही चीजें थी। ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम दे के आइए। और बेस्ट ऑफ लक नहीं कहूंगी, बिकॉज लक पे तो मेरे पे भी भरोसा नहीं है, तो मैं आपको कैसे बोलूं। हमेशा ऑल द बेस्ट बोलते हैं कि आपका अच्छा होगा पेपर। भगवान के सामने हाथ जोड़ के जाइए और अपने पेरेंट्स का आशीर्वाद लेके जाइए, अच्छे से बढ़िया पेपर करके आइए, बिल्कुल शांत दिमाग से, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। आई होप
आप अच्छा पेपर करके आएंगे। और अच्छे से अपनी नींद पूरी करिए, रात को अच्छे से सो जाना है, कुछ टेंशन नहीं लेना। अभी कोई मूवी वगैरह देख लीजिए, रात को अच्छे से सो जाइए, कम से कम 8 बजे आप सो जाइए आराम से, 1-2 घंटे में नींद आ जाएगी। मुझे जल्दी नींद नहीं आती थी, मे बी आपको भी ना आए। एंड अच्छा होगा आपका पेपर। देन फिर आगे बताइए आपने कितने अटेम्प्ट किए, मैं बताती हूँ आपको क्या अच्छा अटेम्प्ट रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।